Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on metals and non-metals. अपना ये chapter चल रहा था बेटा और almost I have completed all the topics. This last topic is left है ना, अपना बस ये last topic बचा है क्लास 10 का साइंस का कौन सा चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें अपना कौन कौन सा टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कोरोजन ऑफ मेटल एंड इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। बस ये टॉपिक बचा है बेटा, रेस्ट ऑल वी हैव फिनिश्ड। जितना भी था अपना सब खत्म हो गया है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा अपना फिनिश हो जाएगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है। प्रीवियस क्लास में मैं क्या बताई थी कि किस तरह से मेटल्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर बताई थी, है ना। टेबल बना करके मैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर बताई थी। दिस टेबल आई शो यू इन द बुक, है ना। देखो बेटा ये वाला टेबल था, हियर इट इज़ गिवन, सी देखो पेज नंबर 50, सी हियर पेज नंबर 50, दिस टेबल, ये वाला टेबल था अपना पेज नंबर 50 का, ये और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। दिस ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में मैं ये सब एक्सप्लेन कर दी थी कि किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनमें क्या होता है ना। मेटल्स जो हाईली रिएक्ट रहते हैं, एकदम हाईली रिएक्टिव वाले प्योर मेटल, उससे एक्सट्रैक्ट करते इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से। और फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, है ना, जो कम रिएक्टिव मीडियम रिएक्टिव होते हैं, तो उनमें क्या कार्बोनेट और सल्फाइड और था, तो उसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता था, है ना बेटा। क्या होता, कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता था। और फिर उसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल जो रहते थे रिडक्ट होते थे, और उसी से हमको क्या मिलता था, प्यूरिफिकेशन होता था, मेटल प्योर मेटल मिलता था। फिर मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी था, तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो सबसे नीचे मेटल्स पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ना, उनमें कौन सी प्रोसेस होती थी, रोस्टिंग की प्रोसेस होती थी, ठीक है। और क्या रहता था कि रिफाइनिंग होता था, रोस्टिंग होता था, फिर जो मेटल मिलता था तो उसमें क्या होता है, रिफाइनिंग। एंड दैट ओनली वी विल सी रिफाइनिंग ऑफ मेटल ही हम लोग यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे होता है, ठीक है, गॉट इट। तो सबसे लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं उनमें किस तरह से रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है, क्या होता है, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके। चलो देखते हैं अब एक एक करके बेटा, लेट्स सी। तो ये सब अपना फिनिश हो गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, है ना, ये सब अपना फिनिश हो गया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो उसका टेबल था, दैट ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू। और ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये टेबल जो है बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ये टेबल पढ़ना, क्लियर। अब देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल बुक में देखो ये सब तो मैं पढ़ा चुकी थी यहाँ तक। अब अपना 52 पेज नंबर में ये जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, सी हियर ऑल ऑफ यू इन द बुक, एनसीईआरटी बुक जो अपना 10th का, उसमें देखो यहाँ पर है 52 पेज में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स किस तरह से रिफाइन होते हैं, ठीक है, किस तरह से हम उसको प्योर करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। दिस डायग्राम आई हैव मेड इट हियर, ठीक है, यहाँ पे बनाई बेटा। अब इसको अच्छे से समझो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो पेज नंबर 52 है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो लेट्स सी क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स में है जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता क्या है, पहले उसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है बेटा कि एक बीकर ले लिए, ठीक है, अपना एक क्या टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक हो गया। और ये टैंक में क्या रहता है कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, कौन सा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, है ना। ये जो सॉल्यूशन है टैंक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ओके। और दो क्या हो गया अपना रॉड्स ले लिए, एक कैथोड है और एक एनोडिक, पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। और एक क्या है, तो इम्प्योर है, एनोड वाला क्या है, इम्प्योर है, जो हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है अपना, इम्प्योर रहता है। और जो कैथोड है वो क्या होता है, प्योर होता है। तो जैसे ही बैटरी लगा करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, है ना, गॉट इट बेटा। क्या होगा कि ये दो रॉड है, कैथोड और एनोड, जो रॉड है उसमें बैटरी लगा करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उससे क्या होता है कि
जो ये अपना एनोड रॉड है ना, इम्प्योरिटी वाला रॉड है और ये प्योर वाला है, ठीक है। तो इससे जो प्योर मेटल होगा, ध्यान से सुनो, जो कॉपर होगा अपना प्योर कॉपर, वो कहाँ जाने लगेगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो बेटा, ये जो इम्प्योर वाला जो रॉड है अपना, जिसमें इम्प्योर रॉड है, ये एनोड है, तो उसमें से जो प्योर मेटल है किस पे जाने लगेगा, कैथोड पे। जो कॉपर होगा, प्योर कॉपर होगा, दैट विल गो इनटू कैथोड, और ये क्या होगा, थिक होता जाएगा, ठीक है। अपना जो कैथोड रॉड है वो क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्योर मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहा है, क्लियर। और जो इम्प्यूरिटीज़ होगी, जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होगी, वो इस टैंक में, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वो इसमें क्या होगा, सॉल्युबल होता है। जो सॉल्युबल रहेगा इम्प्यूरिटीज़, वो उसमें घुल जाता है, ठीक है। और जो इम्प्यूरिटीज़, जो इनसॉल्युबल होगा, वो क्या होता है, वो आ करके यहाँ पे देखो इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आके पूरा डिपॉजिट होने लगेगा, जस्ट एनोड के जस्ट नीचे यहाँ पर देखो इस तरह से ये डिपॉजिट होने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। याद रखना अच्छे से, ठीक है बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एनोड मड क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। कौन सी इम्प्यूरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन दिस, है ना। इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जो होती है, दैट इज ओनली एनोड मड, जो कहाँ डिपॉजिट होती है, जस्ट बिलो द एनोड। एनोड के जस्ट नीचे टैंक में कोने में क्या होता है, एनोड मड वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ओके। और जो प्योर मेटल होगा, दैट विल गो इनटू कैथोड। वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर जाकर के प्योर कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसमें जा करके क्या होगा, थिक डिपॉजिट होता जाएगा और ये थिक होता जाएगा। गॉट इट, एकदम इजी। ये कॉपर किस तरह से प्यूरिफाई हो रहा है वो बता रहे हैं, है ना, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, ये सॉल्यूशन भी याद रखना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी याद रखना बेटा, ठीक है। ये टैंक में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो हो रहा है, इस टैंक में क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। सी क्या है, टैंक है ना, वी विल टेक वन टैंक। ये टैंक ले लिए, इसमें कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिए हैं। दो रॉड्स है अपने, एनोड है और एक कैथोड है। एनोड जो है वो इम्प्योर वाला है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो वाला इसमें रखेंगे, और कैथोड इज प्योर, है ना, कैथोड जो है वो प्योर वाला है, ओके। और जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। जैसे ही क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगा तो उससे क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्योर वाला मेटल है ना, उससे जो प्योर मेटल होगा, दैट विल डिपॉजिट इनटू कैथोड। वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट जमने लगेगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। और जो इम्प्यूरिटीज रहती, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज आकर के, है ना, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है, दैट विल कम हियर, है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनोड मड, ठीक है। और जो इम्प्यूरिटीज सॉल्युबल होती है वो इसमें सॉल्युबल हो जाएगी, और जो इनसॉल्युबल होता है वो आकर के यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एनोड मड। गॉट इट। तो इस तरह से क्या होगा, हमको कैथोड से प्योर मेटल वी विल गेट इट, ठीक है। फ्रॉम कैथोड वी विल गेट प्योर मेटल, प्योर कॉपर हम लोग को मिल जाएगा, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझ में आ गया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और फिर हमको प्योर मेटल मिल जाएगा कैथोड पे, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू पेज नंबर 53। अब देखो 53 पेज नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3.5 का कोरोजन ऑफ मेटल है, ठीक है। क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन ऑफ मेटल में यू कैन सी हियर 3 टेस्ट ट्यूब्स आर देयर, सेम लाइक दैट आई हैव मेड इट हियर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ये कोरोजन ऑफ मेटल का ये 3 टेस्ट ट्यूब बनाई हूँ, एंड नाउ आई विल शो यू हाउ दिस कोरोजन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, ओके। तो अब अपन देखते हैं बेटा कि किस तरह से कोरोजन होता है, ठीक है। हियर इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 53। ये देखो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब है, ABC नाम दे देते हैं, और फिर इसमें देखते कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, कोरोजन, कोरोड, है ना, कोरोड, तो रस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे कि पहले सिंपल में समझ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस, है ना। पहले एक बार अच्छे से समझो, जो जंग लगता है, ठीक है, लोहे में जंग लगने को ही बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन या तो कोरोजन ऑफ आयरन। गॉट इट, समझ में आ गया, है ना।
अब ध्यान से देखो कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो वी विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, है ना, वी विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। वन इज ए, चलो इसको नाम दे देते हैं ए, दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज द सी। ओके, वी विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स ए, बी एंड सी। नाउ सी इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जस्ट नाउ आई टोल्ड यू करोजन ऑफ मेटल क्या होता है, जो लोहे में जंग लगता है। और लोहे में जंग कब लगता है, उसको बारिश में समझ लो, चलो बारिश हो रहा, बारिश में लोहा बाहर है, ठीक है, बाहर रखा हुआ है रॉड वगैरह, तो उसमें पानी भी जाएगा, है ना, मॉइस्चर है ही। फिर उसके बाद एयर, ठीक है, एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में जब आएगा आयरन, तभी क्या होता है, उसमें जंग लगता है। जंग क्या हो, रेड ऑक्साइड, लाल लाल नहीं, रेड जैसा नहीं होने लगता है, ठीक है, दैट इज ओनली। ओके, तो अब इसको समझो। तो अपना पहला टेस्ट ट्यूब, वी विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। ओके, 3 टेस्ट ट्यूब ले लियो बेटा। नाउ वी विल सी इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, वी विल टेक अ नेल। नेल जो होता है, कील जो होती है, जो हम लोग दीवार में लगाते हैं कील वगैरह कुछ टंगाने के लिए, दैट इज ओनली, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, वी विल टेक इन अ टेस्ट ट्यूब, उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लिए। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या कर लिए हैं, वाटर रख लिए हैं। ओके, वी विल टेक वाटर इन दिस टेस्ट ट्यूब। ओके, क्या ले लिए, ये इसमें हम लोग क्या कर लिए, सबसे पहले नेल रख लिए हैं, एक ये इस तरह से, ठीक है, दिस वन इज द नेल, ये क्या है, नेल, हियर आई विल राइट। ओके, दिस इज द नेल, है ना। एक खीला ले लिए, कील ले लिए, और ये कील को क्या करेंगे, वाटर में रख दिए। ओके, दिस इज द वाटर, वाटर में रख दिए। और साथ में क्या करेंगे कि इसमें एयर पास करेंगे, तो इसमें एयर भी है। ध्यान से सुनो, इन द टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब में क्या है, एयर भी है और वाटर भी है। मतलब कि ये जो नेल है, दिस इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एज वेल एज एयर ऑल्सो, ठीक है, एयर भी है वाटर भी है, दोनों के कॉन्टैक्ट में है, एयर भी है वाटर भी है। तो जब ये कील दोनों के कॉन्टैक्ट में रहेगा तब उसमें क्या होता है, रस्टिंग होता है। गॉट इट, कोरोजन ऑफ मेटल, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, रेड रेड जैसे ऑक्साइड्स बनते जाएंगे इससे, ठीक है, क्लियर। देखो लोहे में कैसे जंग लग जाता है, गेट वगैरह में, है ना, गेट जो लोहे का होता है उसमें भी क्या होता है, जंग लगता है, ठीक है। हम उसका प्रोटेक्शन भी पढ़ेंगे कि उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, सी नाउ इन द टेस्ट ट्यूब बी, ए का तो समझ गया बेटा, ए में क्या है अपना, एयर भी है और वाटर भी है, दोनों है, ठीक है। तो दोनों रहने से ही क्या होता है, एयर वाटर दोनों है, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, जंग लग रहा है। ओके, नाउ सी टेस्ट ट्यूब बी में क्या लिए हम लोग, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, ठीक है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ले लिए हैं। इसमें भी हम लोग एक कील ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या ले लिए हैं, वाटर। और यहाँ पे क्या किए हैं कि ऑयल रख दिए, ठीक है, ये लेयर ऑफ ऑयल है, ये जो दिख रहा है बेटा, दिस इज द लेयर ऑफ ऑयल, ठीक है ना। ये क्या है अपना, एक लेयर है किसकी, ऑयल की, तेल की, ठीक ना, यहाँ पर है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या है, एयर, ठीक, क्या है यहाँ पर, एयर है। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें ये कील डला हुआ है ना, दिस नेल इज पुट इनसाइड द बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर एंड हियर इज द लेयर ऑफ ऑयल। यहाँ पे क्या है बेटा, लेयर ऑफ ऑयल है यहाँ पे, और यहाँ एयर है। तो ये लेयर ऑफ ऑयल क्या करेगा, ऑयल क्या करेगा, एयर को इसमें पास होने नहीं देगा। तो ये क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में ये कील नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। ये ऑयल से क्या होगा, ये यहाँ पास नहीं हो पाएगा एयर, तो एयर यहाँ नहीं पास होगा तो इसमें क्या होगा, ये रस्ट नहीं होगा, क्लियर, इसमें जंग नहीं लगेगा। गॉट इट। नाउ कम टू अवर थर्ड टेस्ट ट्यूब। थर्ड टेस्ट ट्यूब, इसमें हम लोग क्या लिए, ध्यान से देखो, यहाँ पर एयर है ना, एयर ले लिए हैं इसमें, और इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है। ओके, इसमें वाटर नहीं है बेटा, एयर है, और इसमें हम लोग कील ले लिए हैं, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जंग नहीं लगेगा। ओके, इन दिस ऑल्सो रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस। ओके, तो क्लियर। तो ये तीनों से हमको क्या समझ में आ रहा है, तीनों टेस्ट ट्यूब से हमको ये समझ में आ रहा है, तीनों टेस्ट ट्यूब की इस एग्जाम्पल से, इस एक्टिविटी से क्या समझ में आ रहा है कि जब व्हेन आयरन come in contact with water as well as air,
then only rusting takes place. Okay, corrosion of metal takes place. Got it? Rusting of iron इसी को बोलते हैं बेटा, corrosion of metal इसी को बोलते हैं. Got it? Rusting बोलो चाहे corrosion बोलो. I think this is clear to all of you. ये टेस्ट ट्यूब वाले एक्टिविटी से समझ गए होंगे कि इसमें एयर वाटर है तो इसमें क्या हो रहा है, जंग लग रहा है, रस्टिंग हो रहा है. इसमें एयर इसमें पास नहीं हो पा रहा ऑयल की वजह से, तो केवल वाटर में है तो जंग नहीं लग रहा है. अब इसमें क्या है कि इसमें एयर है, वाटर नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जंग नहीं लग रहा. मतलब कि फॉर रस्टिंग, फॉर कोरोजन ऑफ मेटल, एयर एंड वाटर बोथ इज रिस्पॉन्सिबल, है ना. रस्टिंग के लिए एयर वाटर दोनों होना चाहिए, तभी क्या होगा, कोरोजन ऑफ मेटल होगा. गॉट इट? रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस तभी होगा जब वाटर और एयर होगा. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो आगे देखते हैं. तो दिस कोरोजन ऑफ मेटल तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी समझ में आ गया होगा. दिस इज़ वेरी इजी, उतना टफ नहीं, बहुत इजी है ना. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और कोरोजन ऑफ मेटल सिंपल. कोरोजन ऑफ मेटल क्या है कि अगर आयरन लिए हम लोग तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, जंग लगना उसमें. ओके, यही होता है. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो अपना क्या है, प्रोटेक्शन देखते हैं. जो करोड हो जाते हैं मेटल्स, है ना, जो भी मेटल्स क्या होते हैं, कोरोड हो जाते हैं, कोरोजन जिसमें होता है, जो मेटल्स में जंग लगते हैं, तो उनमें क्या क्या प्रोटेक्शंस होते हैं, है ना. दिस वी विल सी, क्या किस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं कि उसमें जंग ना लगे. ओके, वो करोड ना हो. ओके, तो देन सी बेटा क्या क्या चीज़ है प्रोटेक्शन के लिए. पेंटिंग, पेंट किया जाता है. देखे होगे आयरन का जो गेट होता है, विंडोज एंड ऑल, है ना, विंडो वगैरह में जो लोहे का रहता बना हुआ, तो वो सबको क्या कहता है, पेंट करके रखा जाता है. पेंट करने से क्या होता है, उसमें कोरोजन नहीं होता है. क्लियर. और फिर क्या, ऑयलिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज. तो पेंटिंग समझ गए, जो पेंट करके पेंट करते हैं ना, अलग अलग कलर्स के अलग अलग पेंट से पेंट कर दिया जाता है. ऑयलिंग, ऑयल हमेशा डाला जाता है. मशीन्स एंड ऑल में देखे होगे कि ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना. और ग्रीसिंग, ग्रीस भी डाला जाता है मशीन वगैरह में. जैसे स्विंग मशीन का ही अगर बात करें, सिलाई वाला मशीन जो होता है, उसी में क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं ना. और जो बाइक वगैरह होता है, ग्रीस, मतलब ये सब क्या होता है, जितने भी लोहे के जो सामान होते हैं, है ना, वो सब में क्या किया जाता है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब किया जाता है ताकि वो क्या रहे, अच्छे से वर्क करे. ठीक है, और उसमें जंग ना लगे. ओके, है ना, इसलिए क्या होता है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग होता है. फिर क्या है अपना, गैल्वेनाइजिंग है. तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग भी ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोरोजन से हम लोग बचाते हैं ना, प्रोटेक्शन एक तरह का. तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, मेन इसमें क्या कहता है, जिंक लेयर की थिन, जिंक का जो जिंक का उसमें कोटिंग किया जाता है. ठीक है, जिंक लेयर से कोट कर दिया जाता है ना. देखो हियर आई हैव रिटन ऑल्सो, गैल्वेनाइजिंग क्या, कोटिंग विथ थिन लेयर ऑफ जिंक. जिंक से क्या कर दिया जाएगा, जिंक की एक लेयर उस पर चढ़ा दी जाएगी. ओके, है ना. तो ये क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजिंग होता है. क्लियर. क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम से. फिर उसके बाद एनोडाइजिंग बोलो चाहे तो मेकिंग एलॉयज. एलॉयज क्या है, आई हैव एक्सप्लेन यू, मैं पहले एलॉयज बताई थी. एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स. ठीक है, मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, या मेटल या तो नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं. क्लियर. तो क्या रहता है, एलॉयज भी बनाया जाता है ताकि वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, उसमें क्या रहे कि कोरोजन ना हो. ठीक है, रस्टिंग ना हो उसमें, उसके लिए भी क्या किया जाता है, एलॉयज बनाया जाता है. जैसे कि 2 मेटल को मिला दिया गया, या तो मेटल या तो नॉन मेटल को मिला दिया गया, तो उससे भी क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल वी विल सी आयरन. ठीक है, आयरन, सी हियर इन द बुक इट इज गिवन. हियर बेटा देखो पेज नंबर 54 में दिया हुआ, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन में क्या क्या प्रिवेंशन होता है वो सब है. तो देखो आयरन में मिक्स कर दिया जाता है निकल क्रोमियम. ठीक है, तो उससे स्टेनलेस स्टील बन जाता है. आयरन में जब निकल या तो क्रोमियम मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील बन गया. तो इस तरह से मेटल के साथ मेटल मिला. ठीक है, आयरन के साथ कार्बन मिला दिए तो उससे वो क्या हो जाता है, आयरन स्ट्रांग हो जाता है. आयरन जो रहता है बेटा वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है. जब उसको हीट करेंगे ना तो एकदम वो सॉफ्ट रहता है. ठीक है, और जैसे ही वो कार्बन के साथ मिलता है तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है.
तो आयरन किसके साथ मिल गया, नॉन मेटल के साथ, कार्बन नॉन मेटल के साथ मिल करके वो क्या कर लिया, हार्ड हो गया। फिर अलग अलग चीज़, फिर इसी तरह से क्या हुआ, ये एक प्रोटेक्शन हो गया कि उसमें क्या हुआ, कोरोजन नहीं होगा। और निकल क्रोमियम के साथ आयरन मिल करके क्या करता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है, ठीक है। तो ये सब है क्या, अपना एनोडाइजिंग बोल सकते हैं, और वी कैन से मेकिंग एलॉयज, एलॉयज बनाया जाता है। तो ये सब प्रोसेस, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज, तो ये सब जो प्रोसेस होती है, ये सब क्यों होता है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ आयरन, है ना, प्रिवेंशन रहता कोरोजन से, ठीक है, कि वो रस्ट ना हो, रस्टिंग का ये सब प्रिवेंशन है। रस्ट होने से ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करता है कि रस्टिंग ना हो। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पूरा समझ में आ गया होगा बेटा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है ना, कोरोजन ऑफ मेटल क्या है, और उसका प्रिवेंशन क्या क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे अपना कोरोजन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन खत्म हो गया, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, है ना, ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर है जैसे ब्रैस है, ब्रैस का क्या एलॉय रहता है, कॉपर और जिंक के साथ मिलता है, कॉपर और जिंक मिलता है तो ये क्या होता है, अपना ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है ना। कॉपर और टिन मिलेगा तो कॉपर और टिन मिलने से भी क्या होता है, अलग ब्रैस बनने, ब्रैस के लिए हम लोग को कॉपर जिंक चाहिए और ब्रॉन्ज के लिए कॉपर और टिन चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब एग्जाम्पल है किस तरह से क्या होता है, जो एलॉयज बनते हैं। एलॉय मैं पहले भी बताई, एलॉय क्या है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, दो मेटल्स का भी मिक्सचर हो जाता है। एलॉय इज अ मेटल ऑफ, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, और इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल मेटल भी मिल करके बना लेते हैं एलॉयस, ठीक है, और मेटल या तो नॉन मेटल मिलेगा। जैसे जस्ट नाउ आई टोल्ड यू आयरन और कार्बन मिला, और फिर उसके बाद आयरन के साथ क्रोमियम या तो निकल मिला, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील बना, ठीक है, क्लियर, गॉट इट। तो ये सब क्या होता है कि आयरन में जंग ना लगे, है ना, कोरोजन के लिए ये सब क्या है बेटा, प्रिवेंशंस होते हैं, ठीक है, दिस आर द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट कोरोजन ऑफ मेटल्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सब समझ में आ गया होगा। तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके। अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा पूरा फिनिश हो गया है, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसमें अच्छे से पढ़ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ओके। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी पढ़ना, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो लाइन डायग्राम है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो रीड ऑल दिस थिंग्स, मेरा प्रीवियस क्लास देखना, उसमें अच्छे से सब क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर। सो आई थिंक दिस इज all have understood this all things, so this is completed beta, है ना, this is completed. So thank you students, good day beta, take care all of you.